अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ना कुछ देखूंगा, जिक्र करने वाले को देखूंगा और उसकी आवाज को ही सुनूंगा, बस इससे आगे नहीं। ऐसा ना हो कि आपका जिस्म तो यहां मौजूद हो और जहन कहीं और। जिस्म का मौजूद होना जरूरी नहीं है कि वो मौजूद भी हो। कभी ऐसा होता है ना कि जिस्म मौजूद है और बात कही जा रही है, जहन कहीं और है। अचानक बगल वाले ने कहा, क्या बात है, तुमने यार कुछ नहीं कहा, क्या समझे? कहा क्या हुआ? अरे इतनी देर से बातें हो रही हो, तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? अरे यार वो थोड़ा सा मैं सोचने लगा था। तो ये जरूरी नहीं कि जिस्म का मौजूद होना वो मौजूदगी माना जाए। तो यहां मौजूद हैं आप, तो पूरी तरह से मौजूद है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला बात यहां से कही गई है अजीज़म मौलाना सैयद आलमगीर शफी के जरिए, उसे भी आपने बहुत ही दिल से कबूल किया होगा और मुझे उम्मीद है कि उस पर अमल, जो नसीहतें की हैं उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में मनक़बत के चंद अशार पेश करके उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू। तो आइए हम सब मिलकर एक बार और बारगाह रिसालत माब में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का दिन इस लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज दुनिया की तमाम औरतों की सरदार नूरे नजर, लख्ते जिगर, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पहले सुन्नत वल जमात का कदीम तरीका नारे के बारे में सुन लो। कदीम तरीका मैं लगाता हूं, तुम जवाब देना, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे इन तीन के बाद रात भर चाहे जितने नारे लगाओ, पर इन तीन के बाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यही तरतीब होनी है और यही अहले सुन्नत वल जमात का कदीम तरीका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कोई एतराज नहीं, नारे गौस लगाओ, नारे ख्वाजा लगाओ, नारे मखदूम लगाओ, नारे बाबा लगाओ, जो भी चाहो लगाओ, इन तीन के बाद लगाओ, ठीक है ना। और हम लोग तो दाम है या बिना से खादी है, हमारे क्या नारे लगा, तो तुम लोगों ने इतने नारे लगा दिए कि न जाने कैसे ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। नारे लगा लगा के सोच समझ के लगा, खादी में बहुत अदना से कबूल कर ले रब, वो बड़ा कर दे तो बड़े, वो कबूल कर ले तो बहुत कुछ है। क्योंकि आज आप सूफी कॉन्फ्रेंस में आए हो, जहन बनाओ उसी अंदाज जज्बात में नहीं, होश के साथ। और एक बात जान लेना कि सूफी से ज्यादा बाहोश कोई नहीं होता।
वो जाहिर भी देखता और बातिन भी देखता। अब इससे ज्यादा बाहोश कौन होगा? एक ही वक्त में दोनों देख रहा है। यानी जो तुम बोल रहे हो वो भी सुन रहा है और देख रहा है, जो नहीं बोले वो भी देख रहा है और जान रहा है। तो यहाँ नहीं चलती, नहीं चलती। पर दोस्तों ये भी सच है कि आज हम जिस दौर से गुजरते नहायत ही पूरा शोर है, नो डाउट। इंतशार, प्रॉब्लम्स, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते और आपने एक नया शौक पाला है। चोट तो नहीं आई? चलो दुरूद शरीफ पढ़ लो। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, क्या गिरे कि जो घुटनों के चल। मुजाहिद इस्लाम है तो ये गिरे नहीं हैं, आप समझे ना। गिरना नहीं है, पैर लड़खड़ा गया है, ये पता चला। तो दोस्तों एक अजीब सा इंतशार का माहौल, टेंशन, प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम्स के नजदीक आपका एक नया शौक पाला आपने, मजलूमियत का रोना रोना। खूब रोते हो आप मजलूमियत का रोना। चाय खानों में बैठकर गली के नुक्कड़ पर चार लोग इकट्ठा हुए और शुरू हो गए मजलूमियत का रोना रोना। और वो क्या कहते हैं? आप हमारे साथ तासुब हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें पीछे ढकेला जा रहा है, हमें कमजोर किया जा रहा है, हमारी तरक्कियों के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और इस्लाम दुश्मन ताकतें, वो लोग जो हमसे दुश्मनियां रखते वो हमें पीछे ढकेल रहे। खूब बैठकर हम डिस्कशन करते, यानी मजलूमियत का रोना रोक। एक नया शौक पाला है हमने, ड्राइंग रूम से लेकर चाय खानों तक, मदरसे में भी हो रहा है, खानकाह में भी बैठे हुए, कहीं आस्थाने पर बैठे तो वहां पर है, दोस्तों से मिले तो वहां पर। दूसरों पर उंगली उठाना ये हमारा शौक बन गया। लेकिन कभी हम खुद को नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। आज हमारी कौम कहां खड़ी है, हम कहां खड़े हैं, नहीं सोचते। किसी की बात तो इतनी बुरी लग जाती है कि गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार, आस्तीन चढ़ाने के लिए तैयार, ईगो हर्ट हो जाती, अनानियत को ठेस पहुंचती। मेरे दोस्त को कह दिया, मेरे भाई को कह दिया, मेरे अब्बा को कह दिया, मेरी अम्मा को कह दिया, इनको कह दिया, उनको कह दिया, गुस्सा आ गया, बड़ा बुरा लग रहा। लेकिन दोस्तों एक चीज मुझे बताओ कि जो सड़क पर खड़ा होकर भीख मांग रहा है और ये कह रहा अल्लाह के नाम पे दे दो, ये कौन है? पराया है। हर चौथा पांचवा आदमी भीख मांगता नजर आ रहा है, वो कौन है? कौन है वो? क्या वो आपका भाई नहीं है? क्या वो आपका भाई नहीं? अजम की पहली खानकाह, अरब से निकलकर अजम में जो पहली खानकाह बनी, एक आम आदमी के जरिए, वो मालूम है कौन है? वो क्रिश्चियन था। और बनने की वजह क्या बनी कि दो लोग आमने सामने से शाहराह से गुजर रहे, सामने सामने,
एक ने दूसरे को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। सलाम तो कर ही लिया है भाई।